ईसीएल को तलझारी की जमीन पर हक दिलाने गई जिला प्रशासन, क्या तलझारी की जमीन दिला पाई? देखिए पूरी रिपोर्ट। जी हां, ईसीएल को तलझारी की जमीन पर हक दिलाने गई जिला प्रशासन ने लगाया धारा 144। प्रशासन और ग्रामीण आमने सामने, वहीं दोनों के बीच वार्तालाप जारी। 2 बार वार्तालाप में भी नहीं बनी बात। तीसरे वार्तालाप के दौरान ग्रामीणों का कहना है कि अपने सीमा बझिया मौजा तक खनन कार्य करें। वहीं तलझारी, पहाड़पुर, बाबूपुर, भरंडा के ग्रामीणों ने तीर धनुष लाठी डंडे के साथ पुलिस प्रशासन के आमने सामने हुए और ईसीएल को जमीन देने से मना कर दिया है। ग्रामीणों का कहना है कि अगर पुलिस अपने बंदूकें रख देगी तो वो अपने हथियार छोड़ देंगे, लेकिन पुलिस उस इलाके में धारा 144 लागू कर दिया है और जिला प्रशासन की ओर से लगातार माइकिंग कर ग्रामीणों को हिदायत दी जा रही थी कि ग्रामीण किसी भी तरह के हथियार लेकर नहीं दिखेंगे, क्योंकि धारा 144 लागू की गई है। साथ ही भीड़ हटाने की कोशिश भी की जा रही थी, लेकिन ग्रामीण किसी भी हालात में पीछे हटने को तैयार नहीं हुए। ईसीएल कहती है कि वो जमीन की कमी से जूझ रही है, तो आज भारी संख्या में पुलिस बल के साथ ईसीएल के प्रबंधन जो है ग्रामीणों के पास पहुंची हुई थी। इलाके में धारा 144 लागू कर दी गई थी। यहाँ ग्रामीणों की जो भीड़ है वो कहती है कि अपनी खतियानी जमीन ईसीएल को किसी भी कीमत पर नहीं देंगे। पूरे मामले पर महागामा अनुमंडल पदाधिकारी सौरभ कुमार भुवानिया क्या कहते हैं, आइए सुनते हैं। क्या लगता है सर, अब तक की वार्ता कितनी सफल हो पाई है? देखिए, आज ऑर्डर निकला था, उसके तहत हम लोग यहाँ पे आए हैं और जो भी नियमानुसार जिनकी ज़मीन विधिवत तरीके से ली गई है उसका सीमांकन के लिए हम लोग यहाँ पहुँचे हैं। और ग्रामीणों से भी जो हम लोग को अभी जितना देखा है हमने, ग्रामीण का जो बर्ताव है वो बिल्कुल भी वैसा नहीं है कि बहुत उग्र होकर रखे हैं, ऐसा नहीं है। हम लोग उनसे रेगुलर बात कर रहे हैं, हमारे वीडियो भी बात कर रहे हैं। बीच में हमारे 2-3 ऑफिसर्स ने, जिला स्तर के ऑफिसर्स ने, उन्होंने भी बात की, मैंने भी बात की, एसडीपीओ भी थे, थाना प्रभारी, सब लोग हम लोग उनसे बात कर रहे हैं। एक्चुअली बात ये है कि ये 2 वे है। उनको हम लोग कॉन्फिडेंस ये देना है हमें कि कोई भी ऐसा काम नहीं होगा जो नियम विरुद्ध होगा, जो प्रॉपर जो उनको जो ड्यू है, उनका जो ज़मीन जो लैंड कॉम्पनसेशन होता है, जो उनको नौकरी होती है, पूरा मकसद ही हमारा ये कि हम लोग कॉन्फिडेंस रीइंफोर्स कर पाएँ कि नियम के अनुसार ही सारा काम होगा, चाहे वो नापी हो चाहे खुदाई हो। सर, सुबह से तस्वीर दिख रही है तो ग्रामीणों से हमने बात की तो उन्होंने कहा कि अगर सिर्फ यही काम था तो पहले आप जो ग्राम प्रधान लोग होते हैं उनको आप सूचना देते, या 144 लगा दिया गया, ऐसा यहाँ पे क्या होता। बहुत सारी चीज़ों की, बहुत सारी तरह की कंट्रोवर्सी जो है कि वो चल रही है ग्रामीणों के बीच में, तो आप समझा नहीं पा रहे हैं और समझ नहीं पा रहे हैं। नहीं, देखिए, 144 एक प्रिवेंटिव मेजर है। उसका पर्पस सिर्फ ये होता है, जैसे हमारा एक बार बैड एक्सपीरियंस रह चुका है, आप लोग को भी इस बारे में जानकारी होगी। जनवरी 2021 में हमारा एक बैड एक्सपीरियंस है, तो हम लोग उसी से सीखते हैं। पहले एक बार कोई बुरी घटना घटी है तो उसी के तहत हमने इस चीज़ को मद्देनज़र कि जब पहले एक बार गलत हुआ है तो इस बार सावधानी से हम आए, तो थोड़ा सा फोर्स लेके और 144 लगा के, लेकिन एक भी ऐसा एक्शन नहीं है जो जिसको ये बोला जाए कि रिटेलिएशन में किया गया हो या रिएक्शनरी हो। सिर्फ वो एक प्रिकॉशनरी मेजर है ताकि ये जो, अगर कम्युनिकेशन से ही ये बात सुलझती है और कम्युनिकेशन से ही विधि व्यवस्था हमारा संधारण रहता है, तो कोई भी इसका फिर औचित्य नहीं रहेगा कि कहीं से भी कोई रिटेलिएशन। जिस काम के लिए आप लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं, अभी आपको लग रहा है कि आज शाम तक या कल तक जब भी ये काम पूरा हो पाएगा आप जमीन तलझारी तक पहुँच पाएंगे? नहीं, डिफरेंशियल हमारा, जैसे आज यहाँ पे अप्रोच रोड नहीं था, हमने सुबह से आज लग के अप्रोच रोड बनाया और ग्रामीणों ने भी इसके लिए कुछ उनका जो कन्फ्यूजन था, उनको ये लग रहा था कि कुछ भी गलत अगर हो रहा है तो हमने उनको अच्छे से बताया है कि यहाँ पे कुछ भी गलत नहीं है, जो भी हो रहा है वो नियम के तहत हो रहा है और वे भी समझ रहे हैं। तो ये रोड बनाने में हम लोग सफल रहे हैं सुबह से शाम तक, और हमारा अप्रोच भी डिफरेंशियल ही है कि सारे नियम को देखते हुए हम लोग डिफरेंशियली काम करते रहेंगे और धीरे धीरे करके कॉन्फिडेंस रीइंफोर्स करके ही हम लोग इसको अंजाम देंगे। सर, विरोध हो क्यों रहा है सर? ये आखिर क्या ग्रामीणों को मुआवजा नहीं मिल रहा है या फिर कोई वो जमीन देना ही नहीं चाह रहा है? मेन रीजन महागामा एसडीओ क्या बताएंगे, क्या देखा? देखिए, अगर एक रीज़न कोई भी अगर ऐसा कोई सबसे बड़ा कोई इशू जो आपको लग रहा हो कि ये सबसे बड़ा इसमें नहीं, दिक्कत कोई है? भी ऐसी बात कॉम्प्लिकेटेड होती है तो उसको समझ